हेलो फ्रेंड्स, जीएस वजीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एक यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा नया जो पॉलिटी का जो हमने सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रखा है। पॉलिटी को हम दो टाइप से पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने पॉलिटी और संविधान, जो संविधान संविधान और राज व्यवस्था, देखिए इसकी वीडियो हमने पहले डाल चुकी है। इसमें हम इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों को पढ़ रहे हैं, संस्थान जो भी है उनको पढ़ रहे हैं। और इसमें हम प्योर संविधान के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो आर्टिकल वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे? संविधान से रिलेटेड है। तो संविधान में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संविधान और पॉलिटी एक दूसरे के बिल्कुल जो है अलग है। संविधान का मतलब है कि हम कोई नियम हमने बना दिया और उसको अप्लाई करना है, तो संविधान हो गया। सब कोई नियम हमने बना दिया वो संविधान हो गया। अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है उसको, वो इंस्टीट्यूशन देखेंगे। और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सब पॉलिटी के अंतर्गत यानी राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस तरह से जो है हम इस पूरे एक सब्जेक्ट को दो पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से और संविधान से। संविधान का मतलब हम पहले जो वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम संविधान का वर्गीकरण समझेंगे। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से क्लासिफिकेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं, वो सब किस किस वेराइटी यानी किस किस जो है क्वालिटी के ऊपर हम उसको संविधान का संशोधन जो है वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहला जो हमारा है वो है उत्पत्ति के आधार पर। कौन सी? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारा दो तरीके का संविधान होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला हम लिख सकते हैं निर्मित संविधान, निर्मित। और दूसरा होता है हमारा विकसित संविधान, विकसित संविधान। निर्मित संविधान कौन सा होता है? निर्मित संविधान का मतलब वो संविधान होता है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड में बन करके तैयार हो गया। जैसे इंडिया का, अपने एक इंडिया का जो है संविधान है वो एक फिक्स पीरियड में बन करके तैयार हो गया, लगभग 2 साल के दरमियान, 2 साल कुछ मंथ, ठीक है। लेकिन विकसित संविधान वो संविधान होते हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड में बन करके तैयार नहीं हो। सपोज डेट अगर हम बात करें किसी ऐसे संविधान की जो विकसित नहीं, जो निर्मित नहीं है, विकसित है, तो उस मतलब विकसित है, तो विकसित का मतलब है कि वो धीरे धीरे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल उसको लगे विकसित होने में। कोई एक नियम बनाया किसी राजा ने और वो नियम जो था एक संविधान की तरह लागू हो गया। धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते गए, वही हमारा जो है आगे चल करके संविधान की तरह जो है वो डेवलप हो गया। उसी को विकसित संविधान कहते हैं। यानी एक लंबा टाइम पीरियड जिसमें लगा, साल दर साल, उसमें बहुत साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल का टाइम लगा। इससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, 500 साल, 1000 साल का टाइम अगर किसी भी संविधान में लगता है तो उस संविधान को हम क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे। लेकिन निर्मित जिसमें लिमिटेड टाइम लगा, यानी लिमिटेड का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, बहुत इतना टाइम अगर लगता है तो उस संविधान को हम निर्मित संविधान कहेंगे। दूसरा जो है वो हमारा क्या है? दूसरा जो टाइप का है वो है हमारा शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली, प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर, या हम इसको कह सकते हैं संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर, या संविधान में निहित मूल्यों या ऑब्लिक भावना के आधार पर, ये भी कितने तरीके का होता है? 2 तरीके। कौन कौन सा होता है? सिंपल 2 तरीके का होगा। एक होगा हमारा लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक,
यानी जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा राजतंत्रात्मक, यानी जिसको हम मोनोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। ठीक है, तो इस तरह से लोकतंत्रात्मक, जहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अभी सीधा सा मतलब हम समझ लेते हैं सिर्फ जहां पर वोट देने का राइट है, जिस जहां पर गवर्नमेंट जो है, पब्लिक जो है, जनता जो है वो अपने लीडर को वोटिंग के थ्रू या इलेक्शन के थ्रू समझ चुन सिलेक्ट करने का काम करती है, वहाँ लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। और जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन है वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर राजतंत्रात्मक है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक जो है वो मोनोक्रेसी जो है वो राजतंत्रात्मक, जहाँ पर वो जनता जो है वो ये डिसाइड नहीं करती है कि मतलब वहाँ पर लीडर को कैसे सिलेक्ट करना, वहाँ लीडर जो है वो एक तरह से वंश के हिसाब से चलते हैं, यानी पहले कोई अगर राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये एक वंश के ऊपर डिपेंड करता है कि राजतंत्रात्मक में तो वहाँ पर वोट का राइट नहीं, और डेमोक्रेसी में वोट का राइट है, तो उसको हम जो है लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं। तो ये हमने दो टाइप के देख लिए। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर यानी निर्मित और विकसित संविधान, शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्रात्मक, और हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्रात्मक, दूसरा राजतंत्रात्मक हो सकता है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो है संकलन की प्रकृति के आधार पर। किस तरह का है तीसरा जो है वो हमारा संकलन की प्रकृति के आधार पर, संकलन की प्रकृति के आधार पर। देखिए, संकलन की प्रकृति के आधार पर दो तरीके के संविधान फिर यहां से हम देख सकते हैं, कौन कौन से। एक तो लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान हो सकता है। दूसरा होता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, और ये हो सकता है नॉन रिटन, नॉन रिटन संविधान। ठीक है, इस तरह से। अब जो लिखित है, जैसे कि अब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में किस तरीके का संविधान है, बिल्कुल लिखा हुआ संविधान है। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां पर संविधान कैसा, अलिखित संविधान है, वहां पर संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम बात कर ले तो ये हो गया हमारा लिखित और अलिखित। इसको फिर से हम यानी कि इसमें संकलन, संकलन का मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में बताया कि संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करने की, उसकी कैपेबिलिटी किस तरह की, उसको इकट्ठा किया गया है, किस तरह से उसको जो है कलेक्शन किया गया है, वही हमारा संकलन की प्रकृति है। तो ये लिखित और अलिखित संविधान हो गया। तीसरा होता है हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ वन जो है वो हमारा है संशोधन की प्रकृति के आधार पर, संशोधन, संशोधन की प्रकृति के आधार पर, आधार पर संशोधन की प्रकृति। अब देखिए, संशोधन की प्रकृति के आधार पर फिर से दो टाइप्स का, कौन कौन सा, एक तो जो लचीला, और दूसरा होता है हमारा हार्ड यानी कठोर, यानी फ्लेक्सिबल और हार्ड। अब देखिए, फ्लेक्सिबल, लचीला, लचीले का मतलब क्या है कि जिस संविधान में संशोधन करना आसान है, ठीक है, जिस संविधान में संशोधन करना आसान है लचीला संविधान है, जिस संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है कठोर संविधान है। तो इस तरह से हमने संशोधन की प्रकृति के आधार पर भी हमने देख लिया है कि किस तरह का है, तो लचीला है या कठोर है। अब पांचवा टाइप का जो हमारा बचा हुआ है वो है हमारा, वो है संघ की प्रकृति के आधार पर, संघ की प्रकृति के आधार पर। संघ की प्रकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के होते हैं फिर से, एकात्मक यानी यूनिटरी,
यूनिटरी, और दूसरा होता है हमारा फेडरल, संघात्मक, संघात्मक यानी फेडरल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। यूनिटरी देखिए, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूनिटरी कौन सा होता है और फेडरल कौन सा होता है। अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जिसमें सारी की सारी पावर सेंटर में होती है, यूनिटरी यानी पूरा एक ही, यानी स्टेट में। यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि जहां पर स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सरकार है जो कि सेंटर में बैठी हुई है, और वो सेंटर में जो इस पर सरकार बैठी हुई वो ज्यादा पावरफुल है। तो वो जो संविधान होता है वो यूनिटरी होता है, यानी एकात्मक संविधान। एकात्मक का मतलब हुआ एक ही बंदा राज करने वाला। ठीक है, एक जो कोई एक पर्सन है, अगर वो पूरे देश पर राज करता है तो वो क्या हो सकता है, एकात्मक। तो अब आप कहेंगे कि यूनिटरी और राजतंत्रात्मक में फर्क क्या हो गया, यूनिटरी और मोनोक्रेसी में। तो यूनिटरी में का मतलब संविधान तो है, वहां पर डेमोक्रेसी हो सकती है, पॉसिबल है कि वहां पर डेमोक्रेसी है, लेकिन राजतंत्रात्मक में क्या है कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं। इसके डिफरेंस को हम पूरी तरह से अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरी तरह से। अभी हम सिर्फ एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से संविधान हो सकता है। तो हमने पहले समझा उत्पत्ति के आधार पर निर्मित और विकसित संविधान दो टाइप्स के हो सकते हैं, शासन प्रणाली के आधार पर या संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर। फिर दो तरह के हो सकते हैं, लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। उसके बाद संकलन की प्रकृति के आधार पर दो तरीके के फिर हो सकते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का है और लिखित संविधान अपने भारत का है। इसी तरह संशोधन की प्रकृति के आधार पर अगर संशोधन करना आसान है जैसे लचीला संविधान, और कठोर है बहुत मुश्किल है तो कठोर संविधान। ठीक है, संघ की प्रकृति के आधार पर, यानी अगर संघ सारा जो पूरी सरकार जो पूरे देश को अगर एक ही पर्सन चला रहे हैं तो एकात्मक संविधान, और अगर सेंटर में भी सरकार है और केंद्र राज्य में भी सरकार है, दैट इज क्या हो सकता है, यानी शासन करने वाले जो लोग हैं वो कई सारे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, संघात्मक संविधान कहेंगे। अब देखिए भारत का संविधान कहाँ पर लाई करता है, जो है भारत कहाँ कहाँ पर है। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत उत्पत्ति के आधार पर एक ही टाइप के संविधान में कई सारी क्वालिटीज, इतनी सारी क्वालिटीज जो है वो हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में एक निर्मित संविधान था, तो भारत को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, निर्मित संविधान है, ना कि विकसित है। साल दर साल जरूर विकसित हुआ है, जरूर थोड़ा सा चेंजेस आए हैं इसमें, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड के में ही इसको बनाया गया है, इसलिए इसको निर्मित संविधान कहेंगे। तो भारत का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है। दूसरा, शासन प्रणाली के आधार पर तो कैसा है, भारत लोकतंत्र है देश है, तो आप जानते हैं, तो जहाँ पर भारत रहेगा यानी डेमोक्रेसी है भारत में। ठीक है, उसके बाद भारत का संविधान लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ संविधान है, तो भारत का संविधान लिखा हुआ है, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है, तो लचीला भी है और कठोर भी है, तो भारत इन दोनों के बीच में आता है। भारत कहाँ आएगा, दोनों के बीच में, यानी लचीला भी है और कठोर भी, तो लचीला भी और कठोर भी दोनों टाइप का है। ठीक है, अब बात रही इसकी कि एकात्मक है और संघात्मक है। देखिए अगर हम ऊपर से देखें तो संघात्मक है, यानी अगर हम बात करते हैं कि सरकार एक सेंटर में बैठी हुई है और दूसरी सरकार जो है वो कहाँ पर है, स्टेट में है, तो यूनिटरी यानी फेडरल है। लेकिन इसमें एकात्मक के गुण भी पाए जाते हैं, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एकात्मक और संघात्मक के गुण दोनों पाए जाते हैं। एकात्मक का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि सेंटर, एकात्मक का मतलब है कि सेंटर में पावर का ज्यादा होना। जैसे मैंने बताया था कि एक बंदे का ही जो है वो संविधान पूरे देश पर शासन करना, ये भी मतलब होता है। अगर हम बात करते हैं एकात्मक की, कि भारत में एकात्मक लक्षण को अभी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं बस छोटा सा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पूरी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो भी क्या है, सेंटर को पावर ज्यादा देता है। जब सेंटर में पावर, एक सरकार तो है ये, साथ ही साथ एक राष्ट्रपति भी है, प्रेसिडेंट भी है, वो प्रेसिडेंट भी किसके लिए वर्क करा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से जो सेंटर का जो सेंटर जो है वो ज्यादा से पावर होता है। इसी तरह से 3 जो हमारे पास 7 शेड्यूल है, जो 7 शेड्यूल उसमें जो एक जो लिस्ट दी गई है, सूचियां दी गई हैं, उसमें 3 टाइप की सूची है। कौन कौन सी सूची है, 3 टाइप्स की सूची है। एक तो है हमारी राज्य सूची, एक है हमारी केंद्र सूची, ठीक है, संघ सूची जिसको बोलते हैं संघ सूची, और एक है हमारी समवर्ती सूची, संघ सूची, और दूसरी है हमारी समवर्ती, लास्ट जो है वो थर्ड समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची है ये भी हमारी पावर जो देती है किसको, सेंटर को। तो इस तरह से हमारा जो भारत का संविधान है वो जो है सर किसके लिए है, तो वो सेंटर मतलब संघात्मक तो है लेकिन एकात्मक के लक्षण भी उसमें पाए जाते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो भारत का संविधान है वो इन दोनों संविधानों के बीच में है। एक नया टाइप का नाम दिया अर्ध संघात्मक है। कैसा है, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। हालांकि हम इन दोनों की क्वालिटी को अलग अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ इतना आप ध्यान रखें कि जो भारत का संविधान है वो किस तरीके का है, अर्ध संघात्मक है, ना तो पूरी तरह से एकात्मक है, यूनिटरी है, और ना ही पूरी तरह से फेडरल है यानी संघात्मक है, बल्कि कैसा, अर्ध संघात्मक। तो भारत का संविधान निर्मित है, लोकतंत्रात्मक है, रिटर्न है, और क्या कहते हैं आपका जो है लचीला है, और अर्ध संघात्मक है। इस तरह से जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। देखिए अभी हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की समझ को डेवलप कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। लगभग समथिंग 5 to 6 वीडियोस के बाद हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पर जब चर्चा करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जो है उनको डीपली समझ लेना होगा कि कौन कौन सी जहाँ पर यूनिटरी है और फेडरल है, ये सब क्या है, जो सेमी फेडरल है, ये सब क्वासी फेडरल जो है वो क्या है। तो इस तरह से हम संविधान का जो है आगे वीडियो करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है संविधान का क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।